पर इस वक्त की बहुत बड़ी और बेहद ही दुखद खबर आपको बता दें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। प्रणब मुखर्जी दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे और इसी महीने उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। कुछ दिन पहले उनके फेफड़े में इंफेक्शन बढ़ने से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और आज खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर पहले प्रणब दा ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। अब से कुछ देर पहले आज प्रणब दा ने अपनी अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर के लिए दुख का क्षण। भारत के 13वें राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा नहीं रहे। आपको बता दें, पिछले लगभग एक महीने से वो आर्मी अस्पताल में भर्ती थे और 8 अगस्त को उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। जब उन्हें भर्ती किया गया तब कोरोना रिपोर्ट भी उनकी पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन ब्रेन में क्लॉट की सर्जरी की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। बताया जा रहा था कि धीरे धीरे उनकी तबियत में, सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन दिन ब दिन प्रणब दा की तबियत, सेहत बिगड़ती चली गई, गिरती चली गई और आज दुखद खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले प्रणब दा ने आखिरी सांस ली। 84 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज इस दुनिया को अलविदा कहा। आर्मी अस्पताल में वो हॉस्पिटलाइज थे। दिल्ली के आर्मी कैंट हॉस्पिटल में वो लगभग पिछले एक महीने से जिंदगी की जंग से जूझ रहे थे और आज उन्होंने ये जंग वो हार गए। अंतिम सांस कुछ देर पहले ली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। दुआएं की जा रही थी, उनके लिए प्रेयर्स आ रहे थे, ग्लोबल प्रेयर्स किए जा रहे थे कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जल्द से जल्द उनकी जो सेहत है उसमें सुधार देखने को मिले। लेकिन चूंकि वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और उनके परिवार से भी जो बयान अक्सर जारी किए जा रहे थे कि दिन ब दिन उनकी जो हालत है वो डिटेरियोरेट हो रही थी और ऐसे में तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज प्रणब दा ने अंतिम सांस ली। एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी और दुखद खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की सूचना दी है। उनकी 84 वर्ष की आयु थी, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी क्लॉट को निकालने के लिए और उसके बाद से ही उनकी तबीयत लगातार खराब होती रही, वो रिकवर नहीं हो पाए और आज ही ये खबर आई थी कि वो कोमा में है, एक डीप कोमा में है और इसके अलावा वेंटिलेटर सपोर्ट पर वो कई दिनों से चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी रेफरल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए और 84 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की जिन्हें गिनाना मुश्किल है। वो देश के राष्ट्रपति बनने से पहले देश की कैबिनेट में तमाम पदों पर रहे। देश के वित्त मंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री का ओहदा भी उन्होंने संभाला। आज ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद जितनी महत्वपूर्ण पद होते हैं एक सरकार के, तमाम पदों पर वो आसीन रहे। इस वक्त मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, दुखद खबर है और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, कोई अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सौरभ, ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि भारतीय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, जो कि सुप्रीम कमांडर है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनको। उन्होंने आरआर हॉस्पिटल में लंबी जद्दोजहद के बाद काफ़ी फाइटर की तरह उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ाई की और फिर उसके बाद आज करीबन अब से कुछ देर पहले औपचारिक तौर पर हमें राष्ट्रीय आरआर हॉस्पिटल से इस बात की पुष्टि की गई कि अब वो हमारे बीच नहीं है। ये एक बेहद दुखद खबर सबसे शेयर किया जा रहा है और उनके परिवार के लोग इस समय वहीं पर मौजूद हैं और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हमारी इस बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि ये पूरे खासतौर पे पॉलिटिकल जो करियर है जो उनका जितना रहा है वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रणब मुखर्जी को देखते थे। अब उनके जो आरआर हॉस्पिटल में जो उनका इलाज चल रहा था, जो डॉक्टर्स उनको देख रहे थे, उनके मुताबिक कि उनकी जो हालात है करीबन पिछले 10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। वो डीप कोमा में थे। हालांकि जो बाकी इन्फेक्शन थे वो कंट्रोल किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पे सफल नहीं हो पाए, डॉक्टर्स की टीम सफल नहीं हो पाई और फिर उसके बाद औपचारिक तौर पर आज प्रणब मुखर्जी फॉर्मर
प्रेसिडेंट, भारत रत्न, वो आज हमारे बीच नहीं है। सौरभ जी, आप प्रणब मुखर्जी के बारे में जैसा हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मनीष, मैं कहता हूं इतनी उपलब्धियां और इतने संवेदनशील पदों पर वो रहे, इतने उच्च पदों पर वो रहे। भारत में जहां तक राजनीति का सवाल है, प्रणब मुखर्जी एक बहुत चमकता हुआ सितारा रहे और उनके इस पॉलिटिकल जीवन का आप कह सकते हैं जब फाइनल फेज चल रहा था उस वक्त उनको भारत रत्न से नवाजा गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल ही उनको भारत रत्न दिया था और राष्ट्रपति वो 2012 में बने थे। तो एक ऐसा जीवन उनका रहा है जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मैं एक मिनट मनीष, मैं आपके पास आता हूं। जरा अभिजीत मुखर्जी जो बेटे हैं प्रणब मुखर्जी के, उनका एक ट्वीट अभी आया है जिसके जरिए ये सूचना हमें मिली है। विद अ हेवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ आर हॉस्पिटल एंड प्रेयर्स, दुआज एंड प्रार्थनास फ्रॉम पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये अभिजीत मुखर्जी का वो ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने प्रणब मुखर्जी के गुजर जाने की जानकारी दुनिया को दी है। और वो भी इस बात को लिख रहे हैं कि आर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उनको रिवाइव करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर आपको बता दें प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और काफी वक्त से वो दिल्ली के रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती थे। और जैसा कि अभिजीत मुखर्जी खुद बता रहे हैं कि बहुत कोशिशें हुई कि प्रणब मुखर्जी किसी तरीके से फिर से ठीक हो जाएं, लेकिन शुरुआत से ही ये बातें साफ हो रही थी कि उनकी सेहत में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और प्रणब मुखर्जी का सफर एक बार देखना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में 84 साल की जिंदगी में उन्होंने क्या क्या कुछ हासिल नहीं किया। भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे और 2019 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। देश में इससे ऊंचा सम्मान और कोई नहीं है। 2008 में पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया था। 2009 से लेकर 2012 तक वो देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। इसके अलावा 5 दशकों का सियासी सफर उनका रहा। 1969 में पहली बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव जीतकर आए थे और एक ताकतवर नेता उस वक्त के वीके कृष्ण मेनन को उन्होंने हराया था। 1969 में ही इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। फिर 1975, 1981, 1993, 1999 में वो राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत हुए। 1973 में इंदिरा सरकार में पहली बार उनको मंत्री बनाया गया। सोचिए कितना लंबा सफर है। 1973 में पहली बार वो मंत्री बन चुके थे। 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला। 1979 में राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर बने। 1980 में राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस बने। 1986 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी उन्होंने बनाई। एक बीच का अरसा था जब वो कांग्रेस पार्टी से अलग भी हुए थे, लेकिन फिर 1989 में उन्होंने अपनी आरएससी का कांग्रेस में विलय कर लिया। इसके बाद नरसिंह राव सरकार बनी तो 1995-96 में वो देश के विदेश मंत्री रहे। 2000 से 2010 तक पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2004 में उन्हें लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस बनाया गया जब यूपीए 1 की सरकार बनी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर लोकसभा सीट से वो जीत कर आए और 2012 में उन्हें देश का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। तो इतना लंबा सफर है, आप देखिए। इस पे विदेश मंत्री भी वो रहे हैं, रक्षा मंत्री भी वो रहे हैं और देश के वित्त मंत्री भी रहे और फिर देश के राष्ट्रपति भी बने। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, आपका एक लंबा एसोसिएशन जरूर रहा होगा प्रणब मुखर्जी साहब के साथ, और क्या विलक्षण व्यक्ति थे, उनका जाना, इसको आप किन शब्दों में बयां करेंगे? मुझे जैसे ही खबर मिली बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ, व्यक्तिगत भी, क्योंकि मैंने कई वर्षों तक उनके साथ मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक काम किया करीब, और केवल काम किया उतना ही नहीं, एक बहुत ही विद्वत व्यक्ति जिनको भारत के इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में और देश को कैसे मतलब सबको लेकर कैसे चला जा सकता है, विकास कैसे किया जा सकता है, एक दूरदृष्टि रखने वाले एक तो बहुत सुलझे हुए नेता आज हमारे बीच से चले गए। और मैं अब और क्या, मेरे पास शब्द कम है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि प्रणब मुखर्जी जैसे कोई दूसरे व्यक्ति अब शायद ही हमारे
बीच में कोई आज हमें नजर आते हैं। प्रफुल्ल साहब, बहुत बड़ी क्षति हमारे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और मैं ये कहना जरूर चाहता हूं, वैसे तो हमारे यहाँ देश में राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन जितने ओहदों पर प्रणब मुखर्जी साहब रहे, देश की जितनी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और कितने लंबे वक्त तक, कितने दशकों तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, और जैसा आपने कहा, मेरी उनसे एक बार मुलाकात है, लेकिन मैं उनसे मिलकर के मुझे लगा कि इस व्यक्ति से ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे मैं बात नहीं कर सकता। हर विषय पर वो एक किस्म के ज्ञाता थे। जितनी मैंने इसीलिए कहा कि देश का इतिहास तो पुरानी बात होती है, लेकिन जो आधुनिक इतिहास है, जो आजादी के बाद था, इतनी सारी उसकी अलग अलग पहलुओं पर उनसे मेरे को जानकारी मिली। कभी भी उनके साथ बैठे तो कई अपने किस्से उन्होंने सुनाए, व्यक्तिगत किस्से, या जो किस्से सामान्य तौर अब हम लोग भूल चुके हैं और चर्चा में भी नहीं आते हैं, वैसे किस्से वो स्मरण करते थे। नेहरू जी के हो या सरदार पटेल के हो या उसके पश्चात कई जो हमारे बड़े मतलब नेता रहे, इवन विपक्ष में भी जो रहे, अटल जी का कभी वो जिक्र करें, कभी मोरारजी भाई का करें, कभी और किसी का करें, तो ये सब एक ऐसा है कि एक व्यक्ति जिन्होंने स्वयं भी बहुत देखा, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में जो महापुरुषों रहे उन सबके इतिहास को पढ़ा, समझा। ये बहुत ही एक ऐसे मैंने कहा ना कि वैसे प्रणब मुखर्जी जैसे मुझे तो कोई आज नेता हमारे देश में नजर नहीं आते हैं। जी, और सर एक बात उनकी हमेशा याद आती है, जब सदन में, पार्लियामेंट में बोला करते थे वो, उस वक्त बड़े कठोर बातें भी कभी कभी कह देते थे और बड़े स्पष्ट वक्ता माने जाते थे, बड़े ब्लंट व्यक्ति माने जाते थे कि जो दिल में है वो साफ साफ बोल देते थे, लेकिन उनकी बातों का बुरा कभी किसी ने नहीं माना, चाहे विपक्ष में रहता हो चाहे विपक्ष में रहता हो। मैंने स्वयं भी देखा है कि किस तरह से वो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे वो पार्लियामेंट के सदन में हो, जो भी मतलब अगर कोई उनको कोई बात ऐसी अप्रिय लगे या कोई बात कोई दर्जे के नीचे कोई बात करने की कोशिश करे तो एकदम भड़क जाते थे, नाराज होते थे। और उनको एक अधिकार था, क्योंकि वो उनके पास नैतिक अधिकार था, उनके पास उनकी विद्वत्ता का अधिकार था, उनके पास हर तरह से मतलब उनको ज्ञान का अधिकार था। उसके वजह से वो जो कहते थे, अच्छा दूसरे बुरा भी इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि प्रणब बाबू ऐसे कभी मन में कभी नहीं रखते थे। वो उस क्षणिक गुस्से के बाद वही आदमी को वो बहुत प्यार से बिठाएंगे, समझाएंगे और कोई ऐसी बात कभी मन में रखेंगे नहीं। प्रफुल्ल पटेल साहब, जैसा आपने कहा बार बार कि उनके जैसा व्यक्ति दोबारा भारत की राजनीति में आए, ये बड़ा एक विलक्षण योग होगा। प्रफुल्ल पटेल से हम बात कर रहे थे, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रफुल्ल पटेल जी। और आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने भी एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। राष्ट्रपति कोविंद से पहले ही उनका कार्यकाल था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा का। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी जुड़ गए। सर, आज प्रणब दा को आप कैसे याद करेंगे? हेलो जी हामिद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आज प्रणब मुखर्जी को आप कैसे याद करना चाहेंगे? बहुत तकरीबन 4.5 दशकों से हम इकट्ठे रहे हैं। इंदिरा जी की सरकार से लेकर और अभी कुछ अरसे तक हम लोग इकट्ठे, उनके मंत्रिमंडल में भी हम इकट्ठे थे। हम जूनियर मिनिस्टर थे, प्रणब दा सीनियर मिनिस्टर थे। फिर वर्किंग कमेटी में कई साल हम इकट्ठे रहे, अलग अलग मंत्रालयों में इकट्ठे रहे। तो 4.5 दशकों से हम एक दूसरे को जानते थे अच्छी तरह से। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो बहुत अच्छे राइटर थे, वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और जिस मंत्रालय में वे रहे उस मंत्रालय को उन्होंने अच्छी तरह से चलाई। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा और अपनी फ्रैंकनेस के लिए हमेशा माने जाते थे। और पार्लियामेंट के अंदर भी, चाहे वो विपक्ष में रहे या सरकार में रहे, उनकी
न सिर्फ पार्टी के अंदर थी बल्कि पार्टी के बाहर भी बाकी नेता उनकी मानते थे। तो आज देश को एक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। देश ने एक बहुत पुराना और बड़ा लीडर खो दिया है। एक बहुत खिला पैदा हो गया है उनकी मौत से देश को। सर, जैसा आपने कहा कि एक ऐसे शख्स थे जो बहुत एक स्पष्ट वक्ता भी थे, लेकिन उनका आदर सत्ता पक्ष भी करता था, विपक्ष भी करता था, और इसका इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि सबने एकजुट होकर उनको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया था। यही बात दिखता है। और राष्ट्रपति होकर भी वो सभी दलों से मिलते थे, सभी लीडरों से मिलते थे, और उसके बाद जो भी उनको निर्णय लेना होता था वो निर्णय लेते थे। जी, और सर एक बात और यहाँ कहनी पड़ेगी, क्योंकि आपका उनके साथ सफर सरकार में मंत्री के तौर पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर इतना लंबा एसोसिएशन उनका रहा है। वो चाहे राष्ट्रपति रहे हो, मुझे याद आता है वो जब एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में भी गए थे, उसके बाद भी, लेकिन जो उनकी कोर आइडियोलॉजी थी, आज वो चर्चा करने का मौका नहीं। आज उनका देहांत हुआ है, और इनके देहांत के वक्त में हमें ये, मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीति कांग्रेस में उन्होंने क्या किया या कांग्रेस से बाहर। आज मैं यही कहूंगा कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और उनकी रिस्पेक्ट न सिर्फ कांग्रेस के अंदर थी बल्कि कांग्रेस के बाहर भी दूसरी पार्टियों के लीडर भी उनके पास आते थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे, उनसे बात करते थे, उनका मान और सम्मान करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। गुलाम नबी आजाद हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन दिल्ली में हुआ है अब से थोड़ी देर पहले। सेना के आरआर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो वेंटिलेटर पर थे, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी कुछ वक्त पहले, लेकिन उसके बाद से ही वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। और दशकों लंबा उनका सार्वजनिक जीवन का ये सफर रहा, जिसमें तमाम बड़े बड़े पदों पर वो रहे और राष्ट्रपति मनोनीत हुए 2012 में। जैसा भी गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि चाहे वो उनकी पार्टी के नेता हों जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, या उसके या बाहर दूसरी पार्टियों के और सदस्य हों, विपक्ष के सदस्य हों, तब सबके साथ एक समन्वय बनाकर के चलना। जब वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस हुआ करते थे तब भी ये देखा गया कि कैसे पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाना है, उसमें प्रणब मुखर्जी का एक बड़ा अहम योगदान होता था। किसी मुद्दे पर अगर कहीं कोई टकराव है तो उस पर अगर प्रणब मुखर्जी अपनी बात कह देते थे तो वो मुद्दा वहीं खत्म मान लिया जाता था, स्पष्टीकरण दे दिया करते थे सरकार की तरफ से। और एक लंबे वक्त तक सरकार, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, खास तौर पर यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2004 से 2014 के बीच में, उस वक्त तक प्रधानमंत्री के बाद सरकार का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो वो खुद प्रणब मुखर्जी ही थे। इसी दौरान वो वित्त मंत्री भी रहे और प्रणब मुखर्जी एक किस्म से आप कह सकते हैं कि उस सरकार के संकट मोचक भी थे। पूर्व रेल मंत्री कांग्रेस लीडर पवन बंसल इस वक्त कुछ कह रहे हैं। श्रेष्ठता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूं, और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूं कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। उनका व्यक्तित्व कैसा? एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पे वो एक गहरी उनकी एक अपना ज्ञान ना हो, उनकी नॉलेज ना हो। किसी विषय पे किसी वक्त उनसे बात कर लीजिए, क्या कुछ उनको कहने को था, कहाँ कहाँ के इतिहास की बातें, कहाँ कानून की। जब संसद में भी कोई बात किसी ढंग की आ जाती थी तो वो उसको पुरानी बातों का जिक्र करके उसमें कर लेते थे, और काम करते रहते थे, हर वक्त काम में ही लगे रहते थे, उस फ्लो में रहते थे। कभी उनके घर जाओ तो देखते जा अपनी रात के समय डायरी लिख रहे हैं या किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई मौका नहीं था जब उनको बिना काम करते किसी वक्त देखा हो। ऐसा एक व्यक्तित्व था उनका। पवन बंसल, जिन्होंने सरकार के में रहते हुए प्रणब मुखर्जी के साथ नजदीक से उन्होंने काम किया है, और फिर आपको बता दें 84 वर्ष की आयु थी उनकी, और प्रशासन का बेजोड़ अनुभव उनको था। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी जुड़ रहे हैं। रूडी साहब, आपकी सरकार में उनको भारत रत्न मिला, आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी उस वक्त उनको राष्ट्रपति मनोनीत किया गया, आपकी पार्टी ने उसका सहयोग किया, समर्थन किया था। आज उनका जाना आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, प्रणब दा जिन्हें हम लोग सब लोग प्रणब दा कहते थे, और वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको इतिहास के में हमेशा याद किया जाएगा। सरल थे, ज्ञानी थे,
उनका जो व्यवहार था वो अत्यंत आत्मीय था और इंसान बहुत बड़े दिल के हैं। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबा नेतृत्व रहा, उसके पश्चात भी, लेकिन हमारे एनडीए के कार्यकाल में भी जब वो राष्ट्रपति थे तो कभी ऐसा नहीं देखा। वो राष्ट्रपति पद पर जिस शोभा के साथ बैठते थे वो अपने आप में 16वें राष्ट्रपति के रूप में पूरे भारतवर्ष में याद रहेगा। और मुझे तो उनके साथ बहुत करीब से काम करने का और जो उनकी रुचि हुआ करती थी उस दौरान स्किल में, उसके लिए विशेष तौर से वो मुझे याद है कि उनके साथ हमारी यात्रा देवघर की हुई थी। वो पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास रखते थे। झारखंड गए, उसके बाद बिहार आए, विक्रमशिला तक्षशिला देखने गए और उसके पश्चात वहां से अपने गुरु से मिलने गए। तो एक बहुत मल्टी कैरेक्टर और मल्टी डिसिप्लिन थे और आर्थिक विशेषज्ञ तो थे ही थे। तो दुखद है उनका जाना, लेकिन आयु के साथ साथ उनके स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था और उनका जाना दुखद है। लेकिन फिर भी ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हम हमेशा उनके सानिध्य में राजनीति में भी रहे, सामाजिक जीवन में भी हम लोग उनके साथ चलते रहे, उनके पीठ पर उनके कदम से कदम मिला करके। उनका नेतृत्व बहुत ही सबल नेतृत्व रहा है भारत में और भारत की लोकतंत्र। वाकई रोडी साहब, शुक्रिया आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक संदेश आया है प्रणब मुखर्जी के निधन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और उनके साथ अपनी 2 तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं, वो भी आप देखिए, जिसमें एक में वो झुककर प्रणब मुखर्जी के पांव छूते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे पे उनसे हाथ मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, पूरा भारत शोक में है। लगातार 3 ट्वीट प्रधानमंत्री ने किए, आपके सामने उनका ये संदेश है। इंडिया ग्रीव्स द पासिंग अवे ऑफ भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी। पूरा भारत शोकाकुल है भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के जाने से। ही हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर नेशन, अ स्कॉलर पार एक्सीलेंस, अ टावरिंग स्टेट्समैन। ही वॉज एडमायर्ड अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एंड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ रहे हैं। मुख्तार साहब, कितना विलक्षण व्यक्तित्व और क्या सार्वजनिक जीवन, इतने दशकों लंबा एक जीवन उन्होंने जिया और जब उस जीवन के आखिरी फेज में वो रहे तो फिर सर्वोच्च पद भारत के राष्ट्रपति पर भी वो पहुंचे। क्या कहेंगे आज आप, कैसे याद करेंगे प्रणब दा को? देखिए, प्रणब दा एक सर्वप्रिय लोकप्रिय ऐसी शख्सियत थे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी के सम्मान और सभी की श्रद्धा के हिस्सेदार भागीदार थे। और जो उनकी काबिलियत, पार्लियामेंट में जब वो बोलते थे तो हम लोग कहते थे ये तो पूरी तरह से, जिस तरह से उनको एक एक चीज रटी होती थी, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही हो, चाहे अन्य जिम्मेदारियां रही हो, उन्होंने बहुत ही बखूबी उसको निभाया। और मेरा तो उनके साथ कई बार विदेशों में भी जाना हुआ। जिस तरह के वो जिंदा दिल व्यक्ति थे, जिस तरह से वो हंसमुख थे और जिस तरह से वो एक अपनत्व से भरपूर थे, निश्चित तौर से ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा लीडर बहुत मुश्किल से मिलता है। जी सर, अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि आपका तो एक एसोसिएशन पर्सनल भी उनके साथ रहा, आपको उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। अब उनकी पब्लिक फिगर को तो सब लोग समझते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनकी शख्सियत कैसी थी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं जैसे अभी मैं विदेश में एक देश में उनके साथ डेलीगेशन था, मैं भी था उसमें, 4-5 और भी हमारे साथी थे। तो उस समय उन्होंने बल्कि एक मजाक में कहा, 2014 की बात है ये, कि आप हमारे साथ इस बार आए हो, लौट करके जाओगे तो सीधे मंत्री बनोगे। हमारे साथ जो भी जाता है मंत्री बनता है बाबा वापस होके। और वो सचमुच ओथ भी उन्होंने मुझे दिलाई और मंत्री में बना। और जब मैं ओथ दिला रहे थे तो मुझे धीरे से कहा, देखो मैंने बोला था ना तुमको। इस तरह का उनका एक व्यक्तित्व, एक हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्तित्व था। और निश्चित तौर से ऐसी लीडरशिप, ऐसा नेतृत्व बहुत कम देश के सामने आया है।
और बहुत बड़ा नुकसान है ये देश का। यकीनन सर, यकीनन। शुक्रिया नकवी साहब। नजमा हेपतुल्ला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर लीडर हैं। नजमा जी, आज प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, ये खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है और बड़े लंबे वक्त से ये कोशिशें हो रही थी कि किसी तरीके से उनकी तबीयत ठीक हो पाए। खैर, ऐसा ये नहीं हो पाया, लेकिन आज पूरा भारत जरूर याद करेगा कि क्या शख्सियत थे। हाँ, आज पूरा भारत उन्हें याद करेगा। उनके उन्होंने जो भी खिदमत देश की करी, जो उन्होंने अपना रोल, हर जो भी काम उनकी स्पोर्ट हुआ उन्होंने उसमें अपना रोल अदा किया, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन के तौर पे हो, चाहे लीडर ऑफ द राज्यसभा रहे हो, मंत्री रहे हो, जो भी रोल उन्होंने अपनाया। और फिर फाइनली जब वो प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंट के तौर पे उनका क्या रोल था। तो प्रणब मुखर्जी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग अपने रोल किया। जो कभी पार्टी के लीडर रहे तो कहीं पार्लियामेंट के लीडर रहे, और उन्होंने उनकी हर चीज से अपनी उन्होंने एक छाप छोड़ी है अपने काम की। और हम तो जब 80 में आए इलेक्ट होकर राज्यसभा में, तो हमने तो शुरू से उनसे गाइडेंस ली। हम यंग एमपीज को वो पार्लियामेंट में कंडक्ट करने के हम लोग को मशवरा देते थे, गाइड करते थे, और हम उनको वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम। उनको हम देखते थे, कोई भी मुश्किल होती थी तो उनसे हम लोग गाइडेंस किया करते थे। मैं समझती हूँ कि उनका जैसा लीडर बहुत कम पैदा हुआ है। और सबसे अहम बात मैं बार बार दोहराती हूँ कि प्रणब मुखर्जी जैसी मेमोरी बहुत कम लोगों में देखी है। और उनकी याददाश्त थी। एक बार सऊदी अरेबिया में मुझे उनके साथ, इंदिरा जी के साथ जाने का मौका मिला। वहाँ इंदिरा जी ने उनको इशारा, वहाँ के मंत्री ने अपना प्रेजेंटेशन अपनी कंट्री के बारे में पेश किया। तो इंदिरा जी ने प्रणब मुखर्जी की तरफ देखा, बिना तैयारी के, बिना एक कागज की पर्ची हाथ में लिए वो 1 घंटा बोले और हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के प्लानिंग, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर 1 घंटा भाषण दिया। तो ये चीज बहुत कम लोगों में होती थी और उनकी गाइडेंस की हर जगह जरूरत हुआ करती थी। आज देश ने उसे याद करेगा और उसे भी याद करेगा। जरूर, बिल्कुल ठीक कहा नजमा जी आपने। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नजमा हेपतुल्ला याद कर रही थी प्रणब मुखर्जी को। इस वक्त केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, प्रणब मुखर्जी का जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने शोक संदेश जारी किया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये अपूर्णीय क्षति है भारत के लिए। भारत का एक ऐसा सपूत गया है जो बहुत ही सक्षम और जनसेवक प्रणब जी का व्यक्तित्व, जहां वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ के बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे और एक सामंजस्य था उनके अंदर कि जहां वो मैं तो बहुत दफा मुझे ऐसे लगता था कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत का पुनरुत्थान, भारत का पुनर्जागरण जो बंगाल से शुरू हुआ था, वो जो उस पुनर्जागरण की आत्मा, उसकी स्पिरिट हमें प्रणब जी के व्यक्तित्व में नजर आती थी। ये अपूर्णीय क्षति है और हमें मैं तो उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी जब मुझे प्रणब जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मैं आज भी ये समझता हूँ कि उनके जीवन से, खास तौर से वो लोग जो सार्वजनिक जीवन में रहना चाहते हैं या जिनकी अभिलाषा है सार्वजनिक जीवन में जन सेवा करने की, प्रणब जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यकीनन सर। और अपने आप को उन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। वो उनका समर्पण भाव, उसको कोटि कोटि नमन।
मैं उनकी याद को प्रणाम करता हूं और ये दुआ करता हूं कि उनके जीवन से हम भी कुछ सीख सकें और वो जो मापदंड उन्होंने कायम किए हैं उसके अनुसार आचरण कर सकें। आरिफ साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपको बता दें, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी के साथ राजनीति के एक युग समाप्त हो गया। उन्होंने